हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको पसंद आएगी। इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है लेंथ ऑफ द स्टिक। स्टिक कहते हैं छड़ी को, लेंथ कहते हैं लंबाई को। इसका मतलब हुआ लेंथ ऑफ द स्टिक यानी कि छड़ी की लंबाई। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। Once there lived a very rich merchant in आगरा। once का सेंस होता है एक दफा या एक बार। There lived a very rich merchant। रिच कहते हैं अमीर को, मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को या ताजर को। तो एक अमीर ताजर रहता था इन आगरा, आगरा में। वन डे एक दिन अ बर्गरी टुक प्लेस इन हिज हाउस। बर्गरी का मतलब होता है दीवार तोड़कर चोरी करना, यानी कि चोरी को कहते हैं। टेक प्लेस का मतलब होता है होना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है टुक प्लेस। तो चोरी हुई इन हिज हाउस, उसके घर में। द मर्चेंट सस्पेक्टेड वन ऑफ हिज numerous servants but he did not know who the thief was। द मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी था, सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट का मतलब होता है शक होना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। जो है पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है सेकंड फॉर्म। द मर्चेंट सस्पेक्टेड, तो जो व्यापारी था उसे को शक था। वन ऑफ हिज नमरियस सर्वेंट्स, नमरियस का मतलब होता है बहुत सारे, तो बहुत सारे जो सर्वेंट्स थे उनमें से एक पर उसे शक था। बट लेकिन ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था हु द थीफ वाज, कि चोर कौन था। यानी कि उसे एक नौकर पर शक था, लेकिन बहुत से नौकरों में से उसे एक पर शक था, लेकिन वो नहीं जानता था कि चोर कौन है। सो इसलिए ही वेंट टू बिरबल एंड आस्क फॉर हिज हेल्प। ही वेंट टू बिरबल, वो बिरबल के पास गया, एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, और उससे मदद मांगी। बिरबल हर्ड द मर्चेंट्स प्रॉब्लम एंड वेंट टू हिज हाउस। बिरबल ने क्या किया? हर्ड, सेकंड फॉर्म में हेयर की हर्ड, तो उसने सुना द मर्चेंट्स प्रॉब्लम। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। तो व्यापारी जो था, जो ताजिर था, उसके प्रॉब्लम को सुना, एंड वेंट टू हिज हाउस, और उसके घर गया। देयर, वहां बिरबल कॉल्ड ऑल द सर्वेंट्स एंड स्पोक टू देम। तो बिरबल ने क्या किया? कॉल्ड, बुलाया, ऑल द सर्वेंट्स, सभी जो नौकर थे उनको बुलाया, एंड स्पोक टू देम, स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक, और उनसे बोला। यू ऑल नो, आप सभी जानते हैं। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है बारे में, तो बारे में द बर्गली यानी कि जो चोरी हुई है उसके बारे में आप जानते हैं। डैड, जो, अब ये जो बर्गली के बारे में है, डैड, वो चोरी टुक प्लेस जो कि हुई है हेयर, यहाँ। इफ any of you has committed the crime, come forward and admit it, no you will be forgiven। इफ एनी ऑफ यू यानी कि अगर तुम में से कोई हैज कमिटेड, कमिट का मतलब होता है जब हम इस तरह लगाते हैं कि जब कोई शख्स गलत काम करता है तो उसमें हम कमिट का यूज करते हैं। तो इफ यू एनी ऑफ यू हैज कमिटेड, अगर आप में से किसी ने किया द क्राइम, जुर्म को, कम फॉरवर्ड, तो वो आगे आए, एंड एडमिट, और तस्लीम करे, इट, नो, इसको अब तस्लीम करे। यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। उसने कहा कि अगर तुम में से किसी ने ये जो है जुर्म किया है तो वो आगे आए और इसको तस्लीम करे, यू विल बी फॉरगिवन, तो तुमको माफ कर दिया जाएगा। यहाँ पे वेल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब वेल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस माना जाता है। नो बट नो बडी केम फॉरवर्ड, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। केम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, सेकंड फॉर्म है केम फॉरवर्ड, तो वो आगे आया। देन फिर बिरबल केम अप विद द क्लेवर प्लान,
तो फिर बीरबल जो था वो आया विद द क्लेवर प्लान, तो एक यानी कि जो चालाकी वाला प्लान था उसके साथ वो आगे आया। ही गेव, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, उसने दिया ईच सर्वेंट, हर नौकर को अ स्टिक, हर नौकर को एक स्टिक दी यानी कि एक छड़ी दी। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा टू कीप, रखने के लिए, इट, इसको, केयरफुली यानी कि अच्छे तरीके से, आराम से, यानी कि उसने हर एक सर्वेंट को एक छड़ी दी और उन्हें इसे आराम से रखने के लिए कहा। He said to them, उसने उनसे कहा, यहाँ पे जो them है ये जो है वो सर्वेंट्स के लिए यूज किया गया, तो उसने उनसे कहा the sticks given to you are of equal length, यानी कि जो स्टिक्स हैं, जो छड़ियां हैं, given to you, जो आपको दी गई हैं, are of equal length, तो वो इक्वल लेंथ में है, यानी कि उनकी जो लंबाई है वो एक जैसी है। दे हैव मैजिकल पावर, तो उनमें के पास क्या है, मैजिकल पावर है, यानी कि उनके पास जादुई शक्ति है। मैजिकल पावर कहते हैं जादुई शक्ति को, तो उनके पास जो है जादुई शक्ति है। द स्टिक केप्ट बाय द थीफ विल ग्रो 2 इंचेस लॉन्गर बाय टुमारो, जो स्टिक केप्ट, जो रखी जाएगी, बाय द थीफ, चोर के द्वारा, थीफ कहते हैं चोर को, वेल ग्रो 2 इंच लॉन्गर, तो वो बढ़ जाएगी, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, तो वो बढ़ जाएगी 2 इंच लॉन्गर, यानी कि 2 इंच लंबी जो है बढ़ जाएगी, बाय टुमारो, सुबह तक। यानी कि उसने कहा कि जो चोर के द्वारा जो स्टिक रखी जाएगी, छड़ी रखी जाएगी, वो सुबह तक 2 इंच लंबाई में ज्यादा हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। Now of the servant who had committed the theft was very worried. Now of the servant यानी कि जो सर्वेंट नौकर, who ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सर्वेंट के बारे में बता रहा है। who had committed the theft, theft का मतलब होता है चोरी, thief कहते हैं चोर को, theft कहते हैं चोरी को। तो जिसने चोरी की थी was very worried, तो वो बहुत परेशान था। वरीड का मतलब होता है परेशान होना। He could not sleep well that night. He could not sleep, वो नहीं सो पाया well यानी कि अच्छे तरीके से, that night, उस रात, तो वो उस रात अच्छे तरीके से नहीं सो पाया। He knew, वो जानता था, नो की सेकंड फॉर्म है knew, वो जानता था that के he would get caught as his stick would grow 2 inches longer than before. वो जानता था डैट के ही वुड गेट कॉट, तो वो पकड़ा जाएगा, कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, तो वो पकड़ा जाएगा एज, जैसे हिज स्टिक वुड ग्रो 2 इंच लॉन्गर, जैसे उसकी जो छड़ी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि 2 इंच लंबी ज्यादा बढ़ जाएगी देन बिफोर, पहले से, यानी कि उसे वो जानता था कि वो पकड़ा जाएगा जैसे पहले से उसकी जो छड़ी है वो 2 इंच जो है वो लंबी हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। देन फिर एन आइडिया स्ट्रक हिम, तो उसे एक तरकीब सूझी, यानी कि एक आइडिया सूझा। ही गॉट अप, गेट अप की सेकंड फॉर्म है गॉट अप, तो वो उठा एंड कट, और काट दिया हिज स्टिक, अपनी छड़ी को 2 इंचेस शॉर्ट, यानी कि 2 इंच, यानी कि उसने काट दी। थिंकिंग, सोचते हुए, डैट के इफ द स्टिक, यानी कि ये सोचते हुए कि अगर स्टिक जो है ग्रू, वो बढ़ेगी, इट वुड रिमेन, रिमेन का मतलब होता है रहना, तो वो रहेगी द सेम लेंथ एज दोज ऑफ अदर, यानी कि जैसे दूसरों की छड़ियां हैं उतनी ही वो क्या होगी, उनके बराबर हो जाएगी। उसने कहा, यानी कि उसने सोचा, अगर मैं ये सोचते हुए उसने उस लकड़ी को 2 इंच जो है वो क्या कर दिया, काट दिया, कि अगर ये 2 इंच बढ़ती भी है तो दूसरी छड़ियों के बराबर होगी। विद द साई ऑफ रिलीफ, विद द साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है, यानी कि उसने राहत की सांस ली, या राहत की सांस के साथ ही वेंट ऑफ टू स्लीप, तो वो सोने के लिए चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिरबल रिटर्न टू द मर्चेंट्स हाउस, तो जो बिरबल था रिटर्न, वो वापस लौटा टू द मर्चेंट हाउस, तो यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है जो कि काकी का मतलब देता है। तो अगले दिन जो बिरबल है वो वापस ताजिर यानी कि व्यापारी के घर वापस आया। ही कॉल्ड ऑल द सर्वेंट्स, कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना, तो सेकंड फॉर्म है ही कॉल्ड ऑल द सर्वेंट्स, उसने सभी जो नौकर थे उनको बुलाया। एंड आस्क्ड देम टू ब्रिंग देयर स्टिक विद देम, और उनको कहा
टू ब्रिंग लाने के लिए देयर स्टिक अपनी छड़ियों को विद देम अपने साथ, यानी कि अगले दिन वो जो बिरबल था वो ताजिर के घर वापस आया और नौकरों को बुलाकर कहा कि अपनी छड़ियाँ अपने साथ लाएं। द सर्वेंट्स ओबेड हिम, तो जो नौकर थे, ओबे का मतलब होता है हुक्म मानना, तो उन्होंने उसका हुक्म माना। आफ्टर ग्लैंसिंग एट देयर स्टिक्स, ग्लैंस का मतलब होता है वैसे झलक डालना, तो उसने झलक डाली, ग्लैंसिंग यानी कि आफ्टर का सेंस होता है बाद, तो झलक डालने के बाद एट देयर स्टिक्स उनकी स्टेक पर, उनकी छड़ियों पर, यानी कि झलक डालने के बाद ही पुल्ड आउट द कल्प्रेट एंड सेड टू द मर्चेंट हियर इज योर थीफ। ही पुल्ड आउट, पुल आउट का मतलब होता है खींचना, तो उसने खींचा द कल्प्रेट यानी कि जो चोर था, मुजरिम था, उसको उसने खींचा एंड सेड और कहा टू द मर्चेंट, तो जो ताजिर था उससे कहा हियर इज योर थीफ, ये रहा आपका चोर। द सर्वेंट फेल एट बीरबल्स फीट एंड बेग्ड फॉर हिज फॉरगिवनेस, तो जो सर्वेंट था फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म में फेल, तो वो गिरा एट बीरबल्स फीट, तो बीरबल के पांव जो है पर गिरा, एंड बेग्ड फॉर हिज गिवनेस और उसकी माफी चाही। द मर्चेंट थैंक्ड बीरबल एंड आस्क्ड हिम इफ द स्टिक वाज रियली मैजिकल एंड हैड ग्रोन 2 इंचेस लॉन्गर, तो जो मर्चेंट था थैंक बीरबल, तो उसने शुक्रिया अदा किया बीरबल का, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा इफ द स्टिक वाज रियली मैजिकल, अगर जो स्टिक थी वो वाकई ही मैजिकल थी यानी कि जुदाई थी, एंड हैड ग्रोन 2 इंचेस लॉन्गर, अगर ये 2 इंच ज्यादा बढ़ जाती, तो बीरबल लॉफ्ट एंड सेड, तो बीरबल क्या हुआ, लॉफ्ट, लाफ का मतलब होता है हंसना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो बीरबल हंसा और कहा ओ दोज वर जस्ट ऑर्डिनरी स्टिक्स, यानी कि जो वो स्टिक थी, वो छड़ियां थी, वो तो आम छड़ियां थी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम, बट द थीफ वाज स्केयर्ड दैट हिज स्टिक वुड ग्रो लॉन्गर, लेकिन जो थीफ था, चोर था, वह स्केयर, वो डरा हुआ था, दैट के हिज स्टिक वुड ग्रो लॉन्गर, के उसकी जो छड़ियां है वो लंबी हो जाएगी। सो इसलिए ही कट इट, उसने इसे काट दिया, एंड हिज स्टिक बिकेम शॉर्टर देन द रेस्ट, तो उसकी जो स्टिक थी बिकेम शॉर्टर, तो वो यानी कि छोटी होगी, देन द रेस्ट यानी कि बाकियों से वो क्या हो गई, छोटी हो गई। सो इसलिए आई लुक्ड फॉर द मैन विद द शॉर्टर स्टिक, तो इसलिए मैंने उस आदमी को देखा जिसके पास क्या थी, शॉर्टर स्टिक, यानी कि उसके पास छोटी स्टिक थी, मैंने उसको इसलिए देखा। दस इस तरह बीरबल हेल्प टू कैच द थीफ, तो बीरबल ने मदद की टू कैच पकड़ने में, द थीफ को, यानी कि इस तरह जो बीरबल है उसने चोर को पकड़ने में मदद की। द मर्चेंट एंड द सर्वेंट्स प्रेज्ड बीरबल्स इंटेलिजेंस, तो जो मर्चेंट था यानी कि व्यापारी था, एंड द सर्वेंट्स और जो नौकर थे, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, तो उन्होंने तारीफ की बीरबल्स इंटेलिजेंस का मतलब होता है जहानत, तो जो ताजर और उसके नौकर थे उन्होंने बीरबल की जहानत की तारीफ की। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।